कि बटन आप जो दबाएंगे आपको दिखेगा वो, लेकिन छपेगा कुछ और। आप हमें मजबूर मत कीजिए कि हम ईवीएम वीवीपैट से मत डालें। आप हमारे लिए मत पत्र का इंतजाम रखिए, क्योंकि इन्होंने ये दिखा दिया कि इनके कंप्यूटर पे जो गिनती आ रही है और जो पर्चियां छप रही हैं उसका मिलान हो जाए, तो आप 100% पर्चियां भी मिलाएंगे तो चोरी नहीं पकड़ पाएंगे। और जो दूसरी बात कही जा रही है कि वोटर के हाथ में पर्ची दें, तो मेरा कहना है कि वोटर के हाथ में पर्ची दें, वोटर फिर किसी मत पत्र में उसको, मत पेटी में उसको डाले, तो भैया इस मशीन की क्या जरूरत है? फिर वो ठप्पा मार के अपना मत पत्र ही डाले मत पेटी में। मैंने आपको दो तरीके से इसके अंदर कागज के वोटों में हेराफेरी कैसे हो सकती है उसका लूप होल बताया। हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि ये लूप होल के कारण वीवीपैट विश्वसनीय नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पे चुनाव आयोग प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे आदेश जारी करे कि वो बैलेट पेपर भी पोलिंग बूथ में रखे ताकि मतदाता को विकल्प मिले। ईवीएम वीवीपैट भरोसेमंद नहीं है, ये लोगों को अंदाजा है। हम इसका प्रमाण दे रहे हैं, ठीक, कि बटन आप जो दबाएंगे आपको दिखेगा वो, लेकिन छपेगा कुछ और। दूसरी लाइन, जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि 100% वीवीपैट पर्चियां गिनी जाए या वीवीपैट की पर्चियां हाथ में दी जाए वोटर के, जो उसको सादे बक्से में डाले, वो भी समाधान नहीं है, ठीक, क्योंकि इन्होंने ये दिखा दिया कि इनके कंप्यूटर पे जो गिनती आ रही है और जो पर्चियां छप रही हैं उसका मिलान हो जाएगा, तो आप 100% पर्चियां भी मिलाएंगे तो चोरी नहीं पकड़ पाएंगे। और जो दूसरी बात कही जा रही है कि वोटर के हाथ में पर्ची दें, तो मेरा कहना है कि वोटर के हाथ में पर्ची दें, वोटर फिर किसी मत पत्र में उसको, मत पेटी में उसको डाले, तो भैया इस मशीन की क्या जरूरत है? फिर वो ठप्पा मार के अपना मत पत्र ही डाले मत पेटी में। तो ये 100% वीवीपैट की पर्चियां गिनना या मतदाता के हाथ में वीवीपैट की पर्ची देना और उसको कोई सादे बक्से में डालना जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप ना लगा हो और उसको गिनना, वही बात है जैसे कि मत पत्र को गिनना। और नंबर 3 बात हम ये कह रहे हैं कि मत पत्र से मत देने का अधिकार हमारा है। आप हमें मजबूर मत कीजिए कि हम ईवीएम वीवीपैट से मत डालें। आप हमारे लिए मत पत्र का इंतजाम रखिए। अगर आप पूरा ईवीएम नहीं भी हटाना चाहते हैं, तो हम अगर मांग कर रहे हैं एज व्यक्तिगत वोटर, तो आप हमारे लिए मत पत्र का इंतजाम हमारे बूथ पे रखिए। बस ये 3 बातें हम लोग कह रहे हैं। तो मैं प्रश्न है मेरा आपसे, आप बोलते हैं सेंट्रलाइज ये प्रोग्राम सेट होता है, जी जी सेंट्रल, उसमें जब भी चुनाव होते हैं किसी भी स्टेट को, कर्नाटका को, तो कर्नाटक वाले बोलते हैं मैं हमारी तरफ हमारे हिसाब से बनाओ, या यूपी के होते हैं यूपी वाला बोलते हैं हमारे हिसाब से प्रोग्राम बनाओ, या ममता बनर्जी के यहाँ चुनाव होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं हमारे हिसाब से बनाओ। इसका बताइए आप। नहीं वैसा नहीं है, वहाँ नहीं, जब सिंबल लोड होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे, वहाँ पे भी हो रहा है, कोई सिंबल लोड हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, नहीं उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं आता है। वो बेल का टेक्नीशियन होता है, उसको चुनाव आयोग ने एक लैपटॉप। ममता बनर्जी अपना, हाँ तो मैं वो बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ 1 मिनट आप सुनिए, आप समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, बेल का एक टेक्नीशियन होता है, उसके पास में एक लैपटॉप होता है, उसका एडमिन का जो उसमें 2 यूजर फेस है, एक एडमिन का है, उसके अंदर एक एडमिन का है कंट्रोल, एक एडमिन का है, और जो यूज करता है टेक्नीशियन एक उसका है। तो वो जो लैपटॉप है टेक्नीशियन के पास, बेल का जो इंजीनियर है, उस लैपटॉप में वो ये डेटा एंट्री करता है, बदले में वो लैपटॉप सिंबल लोडिंग फाइल को जनरेट करता है। 1 मिनट आप, मैं फिनिश कर लूं बात को। आपने ये पहले भी, हाँ 1 मिनट में समझ गए, हम इस चीज को पूरे समझ गए, लेकिन जहां भी कोई भी पार्टी चुनाव जीती है उनके अकॉर्डिंग ही होगा ऐसा, तो वो वही मैं बता रहा हूं ना, आप सुनेंगे तो 1 मिनट। ये बेल के टेक्नीशियन को नहीं पता है उसने क्या फाइल जनरेट करके उसे दी है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फाइल है। जो प्रोग्रामर केंद्रीय चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे हैं, 4 प्रोग्रामर, 5 प्रोग्रामर, 10 प्रोग्रामर, वो 10 इंसान के अलावा 135 करोड़ में किसी को यह पता नहीं लग सकता, क्योंकि सभी फाइलें वो कंप्यूटर से जनरेट होगी और उनको भी नहीं पता इसके अंदर क्या है।
जिस प्रोग्रामर ने जिस सीट के ऊपर मैनिपुलेशन का कमांड डाल दिया वो ऑटोमेटिक वो फाइल जनरेट करके उसे देने वाला है। सीएम को पता नहीं लगेगा धांधली हुई है, आरओ को पता नहीं लगेगा धांधली हुई है, किसी को कुछ पता नहीं लग सकता। ये वो बात है। तो आप ममता बनर्जी का वहां चुनाव हो रहे हैं तो ममता बनर्जी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, या यूपी में योगी आदित्यनाथ जी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं है। वो रोल है सिंबल लोडिंग फाइल को जनरेट जो कंप्यूटर कर रहा है उसका एडमिन एक्सेस, वो 10, 12, 15 प्रोग्रामर है, सीनियर प्रोग्रामर जो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है, उनके पास होता है और किसी के पास होता नहीं है। अगर वो कंप्रोमाइज है तो धांधली होगी, यदि वो कंप्रोमाइज नहीं है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो धांधली नहीं होगी। अभी आपने कहा कि कर्नाटक में टीएमसी जहाँ पर चुनाव आयोग होता है वहीं का सेंट्रल चुनाव आयोग है उसे कंट्रोल करता है। अभी आपने कहा ना इस बात, ये भी बोला है। मैंने कब कहा? अभी आपने कहा है जो हमने एक केंद्रीय चुनाव आयोग कहा मैंने दिल्ली, जब मैंने कहा टीएमसी जब लगातार वोट डालती है तो वो सर नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, सर ने कहा, मैंने नहीं। जी वो मैंने कहा। तो देखिए इसमें हम ये कह रहे हैं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामर है चुनाव आयोग की तरफ से जो लोड कर रहे हैं ये गड़बड़ी वो कर सकते हैं। और उसमें दिल्ली करता है ना जो ऑल इंडिया के अंदर ये पैटर्न भेजता है। हाँ उसको यहीं से जाती है। जी कर्नाटक में भी वहीं यहीं से जाती है। नहीं भाई, अगर उसमें कोई किसी पार्टी का कोई सिंपैथाइजर होगा तो वो कर सकता है। नहीं तो वहाँ केंद्र में क्यों नहीं कर पाता? वहाँ तो बीजेपी को जीतना चाहिए। नहीं वहां पे देखिए इसमें एक बात और है कि ये जो होता है ये सारा कुछ इसको करवाते तो अधिकारी लोग हैं ना भाई। वही मेरा कहना है। हाँ जब और स्टेटों में ये करा सकते हैं जी। तो बंगाल में क्यों नहीं करा पाते? नहीं उसमें मैंने ये भी कहा था कि ये सब जगह नहीं किया जाता है। ये कुछ जगहों पे जहाँ वायनाड में भी नहीं कर पाते भाई, तो सब जगह नहीं किया जाता है। देखिए हमने तो ये क्लेम ही नहीं किया है कि चोरी कहाँ पे हो गई कहाँ नहीं। हम कह रहे हैं चोरी अगर होगी तो उसका एक तरीका है, कहाँ हुई है वी डोंट नो। इसका मतलब ये पब्लिक, सारी पब्लिक जो है भाजपा के फेवर में नहीं है, सारी पब्लिक अदर पार्टी नहीं देखिए यहाँ पे वो पार्टी का कोई बात ही नहीं है। बात क्या है कि यहाँ पे ये लूप होल बन गया है तो जो जिसके हाथ आया वो इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी पार्टी हो। वोटिंग तो पब्लिक के ओपिनियन में ही होता है ना, पब्लिक अपने मर्जी से वोट करती है ना। अगर हो सकता है 90% पब्लिक भाजपा को चाहती है, भाजपा को चाहती है, भाजपा की वर्चस्व बना हुआ है, अगर लोग भाजपा को वोट देते हैं तो आप क्या करेंगे? गलती से टीएमसी जीत रही है या गलती से आप जीत रही है, गलती से कांग्रेस जीत रही है? देखो वो पार्टी वाली बात पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं एक लूप होल है जो कि मैंने प्रदर्शित किया है, मैं उसका सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ ना कि वो लूप होल है। हाँ, ये जो संभावना है 2014 में हम आपको 2014 में आवाज उठी थी ईवीएम के खिलाफ बहुत, और विरोधी पक्ष ने भी उठाया था 2014 में। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 2014 में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है बहुत। नहीं हम नहीं कह रहे 2014, हम 2019 का कह रहे हैं। आपको कहना ही पड़ेगा। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, हमसे ये कॉमन जबरदस्ती सेंस है, आपको कहना पड़ेगा 2014 देखिए सुनिए, गड़बड़ी हुई अरे भाई आप मेरी बात सुनिए। ईवीएम के खिलाफ बहुत भाई साहब एक बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि ये एक तरीका है वोट चोरी करने का, एक संभावना आपको बताई जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि यही किया जा रहा है और सब जगह किया जा रहा है, लेकिन अगर 2014 में बहुत गड़बड़ी हुई। अरे भाई आप क्यों नहीं कह रहे हैं? हम अरे आप हमसे जबरदस्ती कैसे कुछ कहने वाले हैं? हम जो कहना चाहते हैं वही कहेंगे ना। कह दीजिए सर, आपको नहीं देखिए हम अभी भी ये कह रहे हैं कि आप देखिए आप इस बात को ठीक से समझ लीजिए, ये एक इंजीनियर के दिमाग की उपज है और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उस इंजीनियर ने वो ये बता रहा है कि अगर वोट की चोरी करनी है ईवीएम से तो कैसे की जा सकती है। हो सकता है कि इसके और भी तरीके हैं, और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये सब जगह हो रहा है, क्योंकि भाई साहब अगर सब जगह भाजपा जीत जाएगी तो उस परिणाम को कौन मानेगा, है ना। तो इसलिए ये कुछ जगहों पे किया जाता है, अगर किया जाता है तो, और वो अपने हिसाब से उनको जहां लगता है वो करते हैं, ठीक है ना। तो हम सिर्फ संभावना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि ये होता है। हाँ ये हो सकता है बस। हाँ इस बात को